एक जानिब तो नरेंद्र मोदी इस वक्त अपनी शिकस्त जो है वो उससे हजम नहीं हो पा रही। पाकिस्तान ने उस एयरबेस में मौजूद भारत के S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भी न्यूट्रलाइज किया। नरेंद्र मोदी वहां पर जवानों से मिला। जाहिर बात है, जब हौसले पस्त हों जवानों के तो फिर उनके हौसले बढ़ाने की जरूरत पड़ती है। जो बीजेपी है वो इस वक्त तिरंगा यात्रा कर रही है 10 दिन की। सोशल मीडिया चीख चीख कर पाकिस्तान की फतह का ऐलान कर रहा है। बीबीसी उर्दू ने भारतीय मीडिया की रिपोर्टिंग पे एक प्रोग्राम करके बखिए उधेड़ दिए इंडियन मीडिया की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 13 मई 2025 मंगल का दिन। कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं जिन पर बात करना जरूरी है। एक जानिब तो नरेंद्र मोदी इस वक्त अपनी शिकस्त जो है वो उससे हजम नहीं हो पा रही, और इसी शिकस्त को छुपाने के लिए भारत का वो एयरबेस जिसके हवाले से पाकिस्तान ने यह क्लेम किया कि उस बेस पर पाकिस्तान ने ना सिर्फ स्ट्राइक की बल्कि पाकिस्तान ने उस एयरबेस में मौजूद भारत के S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भी न्यूट्रलाइज किया, मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भी तबाह किया। अब नरेंद्र मोदी उसी एयरबेस पर पहुंचा है और बड़े ही तरीके से, बड़े ही सलीके से वहां पर चीजें सजा कर रखी गई। नरेंद्र मोदी वहां पर जवानों से मिला। जाहिर बात है, जब हौसले पस्त हों जवानों के तो फिर उनके हौसले बढ़ाने की जरूरत पड़ती है। जब मोराल डाउन हो तो मोराल वापस रीगेन करने के लिए आपको जाना पड़ता है। नरेंद्र मोदी एक तो ये काम करने गया। दूसरा, जो बीजेपी है वो इस वक्त तिरंगा यात्रा कर रही है 10 दिन की। तिरंगा यात्रा का मकसद ये है, और ये हुकूमत की तरफ से नहीं, हुक्मरान जमात की तरफ से है। बीजेपी तिरंगा यात्रा के अंदर भारत के मुख्तलिफ कोनों खुदरों में जाकर ये आगाही फैलाएगी कि ऑपरेशन सिंदूर कितना कामयाब था। अगर ऑपरेशन सिंदूर इतना ही कामयाब होता तो आपको हर गली कूचे में ये मार्केटिंग मुहिम जो है ये ना चलानी पड़ती। इंटरनेशनल मीडिया चीख चीख कर पाकिस्तान की फतह का ऐलान कर रहा है। आप जब फतह याब हो जाते हैं फिर आपको खुद नहीं कहना पड़ता हम जीत गए, हम जीत गए। अच्छा, नरेंद्र मोदी ने किस तरह से अपना डैमेज छुपाते छुपाते नरेंद्र मोदी अपना डैमेज जो है वो दिखा बैठा है। इस चीज को आपने समझना है। अब नरेंद्र मोदी जो गया है भारत में, ये उधमपुर का जो एयरबेस है इस पर जवानों से उसने इंटरेक्ट किया, तकरीर की। वही जो एक ट्रेडिशनल वॉर मॉन्गरिंग है नरेंद्र मोदी की, वो वॉर मॉन्गरिंग, और एक ही जुमले के अंदर जंग की बात और अगले जुमले में अमन की बात, और कंफ्यूज्ड, क्योंकि जाहिर बात है जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने सीज फायर किया, और वो तो पहलगाम के इंसिडेंट को यूज कर रहा था। वो तो चाहता था कि उसकी पॉपुलैरिटी और बढ़ेगी, अगले इलेक्शन में वो 2/3 मेजॉरिटी लेके इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन अपने हिसाब से बदलेगा। लेकिन फिर जो चीजें हुई वो हम सब ने देखी कि किस तरह से अब ये जो ऑपरेशन सिंदूर है ये नरेंद्र मोदी की पॉलिटिक्स का इख्तिताम है दरअसल। और भारत के अंदर अगर आप इशारिये देखें, इंडिकेटर्स देखें, पॉलिटिकल पॉपुलैरिटी देखें, वहां पर ऑपोजिशन जो है उसे भी समझ लग गई है। और ऑपोजिशन जो है वो अब नरेंद्र मोदी को जिस तरह से लिताड़ रही है, और भारत के अंदर अब जो आवाजें उठ रही हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी का गोदी मीडिया तो अपनी क्रेडिबिलिटी इस सब के अंदर खो बैठा। उन्हें समझ नहीं लगी कि एक रात उन्होंने जो पाकिस्तान के वाले से कहा कि रावलपिंडी भी तबाह हो गया, वजीर आजम हाउस के पास भी धमाका हो गया, कराची पोर्ट भी तबाह हो गया। वो बेसिकली उसने काम ये किया कि भारत के अंदर भी जो लोग हैं उन्हें समझ लग गई कि भाई ये लोग सिर्फ और सिर्फ ये काबिल एतमाद नहीं है। तो उसका इन्हें खुद ही नुकसान हुआ है, पाकिस्तान को तो उसका नुकसान नहीं हुआ। इंटरनेशनल मीडिया आपका मजाक उड़ा रहा है। बीबीसी उर्दू ने भारतीय मीडिया की रिपोर्टिंग पे एक प्रोग्राम करके बखिए उधेड़ दिए इंडियन मीडिया की जो हिपोक्रेसी है उसके। अब इस सब के अंदर अब भारतीय लोग जो हैं वो गोदी मीडिया को सुनने के लिए तैयार नहीं है। सोशल मीडिया पर आवाजें उठ रही हैं। नरेंद्र मोदी अपनी इमेज रीगेन करने के लिए जो उधमपुर एयरबेस गया, अब वहां पर एक तरफ MiG-29 एयरक्राफ्ट, यानी एंगल इधर से आता था नरेंद्र मोदी का, जिधर स्टेज लगा हुआ था, तो एक तरफ मिग नजर आता था, दूसरी तरफ S-400 का जो लॉन्चर है वो नजर आता था। ये मैसेज देने की कोशिश की गई कि हमारे जहाज भी ठीक है और हमारा लॉन्चर जो है वो भी ठीक है। अच्छा, एक चीज तो कंफर्म हो गई कि MiG-29 जो भारत का तबाह हुआ था ना, फिर जाहिर बात है और भी जहाज होते हैं एक ही तरह के जहाज, तो वो भी इसी बेस से उड़ा होगा जो वो पीछे सजा के रखा। S-400 के हवाले से जो ये क्लेम्स कर रहे हैं कि जी हमने तो दिखा दिया, पाकिस्तान का क्लेम खत्म। लेट मी बी वेरी क्लियर टू यू कि एवीएम औरंगजेब जो है एयर वाइस मार्शल, उन्होंने बहुत क्लियरली बताया कि हमने जो इसका, देखें एक एयर डिफेंस सिस्टम जो होता है ना उसके मुख्तलिफ कंपोनेंट्स होते हैं। लॉन्चर जो होता है वो आपको नजर आ रहा होता है, ठीक है जी, और लॉन्चर जो है वो मेन चीज नहीं होता, उसने तो बम मारना है। डिटेक्ट किसने किया, नंबर वन, वो मेन चीज बोर्ड आपका ग्रेव स्टोन जो होता है वो भी, और जो बाकी चीजें हैं उसके जो कंपोनेंट्स इंपॉर्टेंट हैं, जिन्होंने बाहर से आने वाले खतरे को इंटरसेप्ट करना है, उसको उसका निशाना लगाना है, लॉन्चर को कमांड देनी है कि भाई
ये कर दो, वरना लॉन्चर का क्या फायदा अकेले का। अब वो पाकिस्तान का क्लेम है कि हमने तो उसे ठोका है, हम ये ऊपर वाली चीज हमने एग्जैक्ट निशाना लगा के S-400 का जो लॉन्चर था, आप सादा लफ्जों में आपको बता रहा हूं, उसे तबाह किया और नरेंद्र मोदी वो दिखाने में नाकाम रहा है। अब एक तरफ S-400 सिस्टम और दूसरी तरफ MiG-29। एक और सवाल हो रहा है कि अपनी एयरबेस, अपनी एयरफोर्स, इतने ज्यादा राफेल और 3 ही सिर्फ गिरे ना, चलें आप तो कहते हैं एक भी नहीं गिरा, फ्रांस वाले खुद मान गए, जिन्होंने बनाया वो कह रहे हैं गिरा, लेकिन आप कह रहे हैं नहीं गिरा। पीछे एक राफेल ही सजा देते। असल में वो राफेल क्यों नहीं सजाया ये भी मैं आपको बताऊं। वही फ्रांस वाले गले पड़े हुए हैं कि तुम लोगों ने हमारी इज्जत खराब कर दी। राफेल वापस स्पॉटलाइट में आ जाना था, लोगों ने डिस्कशन करनी थी, इसलिए बेचारे जो हैं वो अब इन्हें राफेल, फ्रांस वाले सजावट की भी इजाजत नहीं दे रहे कि वो सजावट के लिए पीछे रख दो, नरेंद्र मोदी की तरह ताकत और बढ़ जाती। देखे ना, एक जगह मिग सजा के रखा, एक तरफ S-400, पीछे एक माड़ा मोटा राफेल होता नरेंद्र मोदी के, तबाहियां ना फिर जाती भारत के अंदर। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है और ऐसा होगा भी नहीं। और भारत जो है, आप ये देखें कि मैंने पहले भी ये बात कही थी, मैं अभी भी ये बात करता हूं कि फ्रांस अपने राफेल गिन रहा है, इसराइल अपने ड्रोन गिन रहा है, रूस अपना S-400 गिन रहा है, नरेंद्र मोदी अपने भारतीय फौजियों की तादाद गिन रहा है कि कितने हलाक हुए, और पाकिस्तान जो है वो इस सब के अंदर फतह याब हुआ है। दिस इज अ रियलिटी जिसे ये इग्नोर नहीं कर सकते। और अब ये जितनी मर्जी वॉर मॉन्गरिंग करें, जितनी मर्जी नरेंद्र मोदी की कल की तकरीर आप देख लें। अच्छा, आज एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हुई, नरेंद्र मोदी ने भारत में गालिबन कोई रिजल्ट्स आए हैं स्टूडेंट्स के, तो नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट किया कि रिजल्ट्स मैटर नहीं करते, स्कोर अच्छा बुरा हो जाता है और स्कोर जो है वो अगली दफा के लिए बेहतरी हो जाएगी, ये आपके लिए मैसेज होता है, डिसहार्ट नहीं होते। अच्छा, लोग उसमें भी कह रहे हैं कि ये मैसेज गालिबन नरेंद्र मोदी का स्टूडेंट्स के लिए नहीं, अपने लिए और अपनी फौज के लिए और अपनी पार्टी के लिए है, और अपनी पार्टी की जो हिंदुत्व की पॉलिसी है उसके लिए है कि भाई स्कोर कभी कभी ऊपर नीचे हो जाता है, अप्स एंड डाउन होते हैं, डिसहार्ट नहीं होते। तो ये जो एक ट्वीट नरेंद्र मोदी का आज आया है, बड़ी इसकी टाइमिंग बड़ी बेकार है। यानी नरेंद्र मोदी की तकरीर, नरेंद्र मोदी की जो ये उधमपुर एयरपोर्ट के ऊपर जाकर फोटो ऑप्स और साई ऑप्स जो ये कर रहा है, ये सारी की सारी चीजें माइनस हो जाती हैं इस एक ट्वीट से जो इसने स्टूडेंट्स के लिए किया। एग्जाम के रिजल्ट्स आए कि एग्जाम्स में ऊपर नीचे आपकी तैयारी ज्यादा भी हो तो हो जाता है, कम आ जाते हैं मार्क्स, डिसहार्ट नहीं होते। बच्चों को समझा रहा था, या बच्चे अब नरेंद्र मोदी को समझा रहे थे, या उन्हें समझाने के चक्कर में इनडायरेक्टली अपने आप को समझा रहा था, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। नरेंद्र मोदी से वैसे मैं आपको ये बताऊं कि ज्यादा अच्छे की उम्मीद नहीं रखनी हमने। नंबर 1 ये चीज आप ज़हन में रखिएगा, क्योंकि ये पलट के वार करेगा। हमारा पाला एक मक्कार, फरेबी, अय्यार और कनिंग एनिमी, जिसे आप कहते हैं ना, एक फरेबी और मक्कार दुश्मन से पड़ा है। तो ये रीग्रुप करेगा, ये अपने जख्म चाटेगा और ये दोबारा से हमलावर होने की कोशिश करेगा। लेकिन DGISPR ने जिस तरह से कहा कि हमने अपने सारे पत्ते नहीं शो किए, हमने अपनी सारी चीजें मैदान में उतारी ही नहीं, हमने तो अभी आपको छोटा सा सरप्राइज दिया, अगली दफा करो एडवेंचर। हम तो अब यकीन माने इंतजार में बैठे कि ये एडवेंचर करें। और आप ये देखें कि इनका मीडिया लगातार 2 रातें कहता रहा सीज फायर पाकिस्तान वायलेशन कर रहा है। कल रात इनके मीडिया ने कहा कि ड्रोन्स देखे गए हैं, फ्लाइटें मुअत्तल हुई, बाद में कहीं से डंडा आया, और जिन्हें ये पागल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिन्होंने सीज फायर कराया है अमेरिका बहादुर, ये उन्हें ये कहेंगे कि जी पाकिस्तान ने वायलेशन की, अमेरिका के पास इंटेलिजेंस नहीं है, वो बेकार है। वो भाई अमेरिका को सब पता है। बाद में अमेरिका ने शटअप कॉल दी रात को, और 3 बजे इनकी आर्मी ने स्टेटमेंट दी, नहीं 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 नहीं, हमारा मीडिया झूठा है, हमारा मीडिया फरेबी है, हमारा मीडिया मक्कार है, पाकिस्तान ने कोई सीज फायर वायलेशन नहीं की, दोनों तरफ से कोई सीज फायर वायलेशन नहीं हुई। भारतीय फौज को आपको लगता है हमें ये कहना पड़ गया? तो बहुत कुछ है जिसकी पर्दादारी है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।